कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और 18 से 25 ये जो शास्त्र पाठ है इस पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। संत पौलुस ने यहाँ पर क्रूस की कथा का उल्लेख किया है। प्रभु यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का सूली पर जो मृत्यु हुआ है और उसे वो क्रूस की कथा कहते हैं। कथा मतलब कोई कहानियाँ नहीं, कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि ये सच्ची घटना है और उसका वर्णन उसने यहाँ पर किया है। अब उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि क्रूस की जो कथा है, क्रूस की जो कहानी है, प्रभु यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का सूली पर मृत्यु होना, कई लोगों को ये बातें मूर्खतापूर्ण लगती है, लेकिन जो बातें लोगों को मूर्खतापूर्ण लगती है उसका संत पौलुस समर्थन करता है। 18वें वचन में वो कहता है कि क्रूस की कथा क्या है। क्रूस की कथा हम सभी जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करने लगे और जब वो सेवकाई करने लगे तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगे। और जब वो प्रचार करते थे तो लोगों के पापों की क्षमा की घोषणा करते थे। तो जो शास्त्रीय फरीसी थे, जो महायाजक थे, जो स्थापित धर्म व्यवस्था के अधिकारी थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता था कि परमेश्वर के अलावा और कौन पापों की क्षमा कर सकता है। तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को पापों की क्षमा करने का भी अधिकार है। तो इस बात से लेकर भी उनमें वाद विवाद हुआ और धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया, क्योंकि जो शास्त्रीय फरीसी है, महायाजक है, उनका यह सोचना था कि पापों की क्षमा के लिए तो बलि चढ़ाने की जरूरत होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो पापों की क्षमा की घोषणा करते हैं, बिना बलि चढ़ाए ही वो पापों की क्षमा डिक्लेयर करते हैं। तो ये स्थापित धर्म व्यवस्था के जो अधिकारी थे उनको बड़ा आश्चर्य लगता था और इसी वजह से वो विरोध करते थे। केवल उतना ही नहीं, तो जो नियम शास्त्र है, नियम शास्त्र का भी प्रभु यीशु मसीह नए से उसका इंटरप्रिटेशन करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो नियम है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य नियमों के लिए नहीं है। इस बात के कई उदाहरण हम देखते हैं कि जब चेले खेत से जा रहे थे तो उन्होंने कुछ जो दाने होते हैं वो लिए, तो जो शास्त्रीय फरीसी थे वो कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे कि देखो तुम्हारे चेले शब्बत का पालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये जो शास्त्रीय फरीसी थे वो लोगों पर नियम शास्त्र लाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो नियम है ये मनुष्य के लिए है, मनुष्य नियमों का गुलाम नहीं है। तो इसी प्रकार पापों की क्षमा करने के द्वारा या फिर नियमों के बारे में नए विचार बताने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वो लोग क्या करने लगे, विरोध करने लगे और उन्हें अपने अस्तित्व धोखे में आए जैसा लगने लगा, क्योंकि काफ़ी लोग प्रभु यीशु मसीह की बातें मानते थे। तो ये जो स्थापित धर्म व्यवस्था के अधिकारी थे उनको लगा कि अब लोग हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, अब हमारा जो अस्तित्व है वो धोखे में आया है। इसलिए उन्होंने क्या हुआ, विरोध करना शुरू किया। तो शास्त्रीय फरीसी और महायाजक इन्होंने मिलकर प्रभु को विरोध किया और उसके खिलाफ षड्यंत्र किया कि कैसे प्रभु यीशु को हम रास्ते से हटाए। और हम देखते हैं जो महायाजक था कि वो कहने लगा कि ये जो लोग हैं, इन लोगों के लिए एक मनुष्य को बलि चढ़ाना ही अच्छी बात है। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया और फिर उस पर झूठे आरोप लगाए और कुछ लोगों को खड़ा भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि ये जो मंदिर है इसे गिरा दो और 3 दिन के बाद मैं इसको उठाऊंगा। तो जो महायाजक है वो उसको सवाल करता है और पूछता है कि क्या तू मनुष्य का पुत्र है, क्या तू मसीहा है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ। तो इस बात को वो परमेश्वर की निंदा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है, तो इस बात को वो ईश्वर की निंदा कहता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ईश्वर को तो कोई बेटा नहीं होता, ईश्वर का तो कोई पुत्र नहीं होता। और यदि यीशु अपने आप को परमेश्वर का या मनुष्य का पुत्र कहता है तो ये ईश्वर की निंदा है।
तो वो कहता है कि जिसने ईश्वर की निंदा की है उसको क्या करना चाहिए, मार डालना चाहिए, सूली पर लटका कर मार डालना चाहिए। फिर वो पिलातुस के पास जाते और कहते हैं कि इसने ही परमेश्वर की निंदा की है और जो भी परमेश्वर की निंदा करता है उसे सूली पर चढ़ाकर मारना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह का सूली पर क्या हुआ, मृत्यु हुआ। अब ये जो घटना है, इस घटना को कुछ लोग मूर्खता कहते हैं, कुछ लोग दुर्बलता कहते हैं। वो कहते हैं तो यीशु मसीह चाहते तो ये सारी बातें टाल सकते थे, या परमेश्वर चाहते तो ये सारी बातें टाल सकते थे, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ, इस बात को कुछ लोग मूर्खता समझते, परमेश्वर की मूर्खता या परमेश्वर की दुर्बलता समझते। खास करके जो 21वें वचन में हम देखते हैं, ज्ञानियों को क्रूस की कथा मूर्खता लगती है। जो ज्ञानी थे, जिनका मानना है अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर ने तो शक्ति का इस्तेमाल करके ये सारी समस्याओं को छुड़ाना चाहिए था, सारी समस्याओं को मिटा देना चाहिए था, तो परमेश्वर को ये सब कुछ करने की आवश्यकता थी, यीशु मसीह को ये सब कुछ सहन करने की क्या आवश्यकता थी, यीशु मसीह को विरोध सहन करने की या मृत्यु सहन करने की क्या आवश्यकता थी। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि मृत्यु के द्वारा मनुष्य का नाश नहीं होता है, बल्कि मृत्यु के बाद मनुष्य के लिए नया जीवन होता है। ये बात बताने के लिए, लोगों के मन से मृत्यु का भय निकालने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को ग्रहण किया और मरना मान्य किया, मंजूर किया, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिंदा उठाया ताकि लोग ये जान सके कि मृत्यु से हमारा नाश नहीं होता, बल्कि मृत्यु से क्या होता है, नया जीवन हमें मिलता है। तो मृत्यु का जो डर है वो हमारे मनों से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को अपनाया था। लेकिन कुछ लोगों का ये सोचना है कि ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, परमेश्वर अगर चाहते तो मृत्यु को ही नष्ट कर देते, तो मृत्यु अगर नष्ट होता तो मृत्यु का डर ही नहीं रहा होता। इस प्रकार की उनकी सोच थी। ये जो अपने आप को ज्ञानी कहते थे, और ये जो कहते थे कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यीशु के द्वारा कार्य किया है, उनको ये मूर्खतापूर्ण लगती है और उसे वो परमेश्वर की दुर्बलता कहते। लेकिन संत पौल कहता है कि जिसे लोग परमेश्वर की मूर्खता कहते हैं ना, वो मनुष्य के ज्ञान से भी क्या है, श्रेष्ठ है। वही बात 25वें वचन में हम देखते हैं। 21 में वो लिखता है, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, है ना। परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें परमेश्वर की बातों को समझना है। यदि हम अपने शक्ति बुद्धि से परमेश्वर की बातों को समझना चाहे तो परमेश्वर की कई बातें हमें दुर्बलता की, मूर्खतापूर्ण लगती है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के ज्ञान को समझना है तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार समझना है। संसार के ज्ञान के अनुसार हम नहीं। संसार का ज्ञान तो ये कहता है कि ताकत का इस्तेमाल करो और सब कुछ नष्ट कर दो। परमेश्वर का वो तरीका नहीं है। 25वें वचन में कहता है कि लोग जिसे परमेश्वर की मूर्खता, दुर्बलता कहते हैं, वह मनुष्य के ज्ञान से क्या है, श्रेष्ठता है। तो इस प्रकार क्रूस की जो कथा है, संत पौलुस ने कुरिन्थियों को बताया है कि कई लोग हैं जो क्रूस को परमेश्वर की दुर्बलता या परमेश्वर की मूर्खता समझ रहे थे। लेकिन संत पौलुस ने कहा कि जिनका नाश होता है ना, उनके लिए मूर्खता की बातें हैं। क्रूस की जो कथा है, जिनका नाश होने वाला है उनके लिए मूर्खता है, लेकिन जिनको उद्धार मिला है, जो उद्धार को पाते हैं, उनके लिए वो क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य। तो आज ये बात हमें भी लागू होती है। ये जो क्रूस की कथा है, क्या हम इसे परमेश्वर की मूर्खता या परमेश्वर की दुर्बलता कहते हैं? क्या परमेश्वर की बातों को सांसारिक ज्ञान से हम या अपने ज्ञान से और शक्ति से समझने का प्रयास करते हैं, या ये जो क्रूस की कथा है ये परमेश्वर के उद्धार का चिन्ह है, परमेश्वर के उद्धार का प्रमाण है, परमेश्वर के ताकत का प्रमाण है? हम क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्रूस की कथा के बारे में मेरे क्या विचार है? क्या मैं उसे परमेश्वर की मूर्खता समझता हूँ या मेरे लिए वो उद्धार का कारण है?